ने कहा महाराज दुनिया में अपना कोई नहीं है, जिसे तुम अपना मान बैठे हो वो अपना नहीं है महाराज। क्या कोई गलत काम हो गया? क्या अन्न दूषित खा लिया? जैसा खाओगे अन्न और वैसा बनेगा। परीक्षित बोलो, अन्न ही बनावे मन, मन जैसी इंद्रियां, इंद्रियों के कर्म भोग भोग भोगवाते हैं। अन्न से क्लीन 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 वीर होते देखे, अन्न के प्रताप योगी भोगी बन जाते हैं। जैसा खाओगे अन्न और वैसा बनेगा मन। अन्न का जो प्रभाव है वो सबसे बड़ा प्रभाव है। व्यास जी ने कहा महाराज मैंने 17 पुराणों की रचना की, 4 वेदों की रचना की, 6 शास्त्र मैंने बनाए, लेकिन मेरे मन को शांति नहीं मिली। महाराज आपने सब बनाया, सब्जी कितनी भी बढ़िया बनाओ, लेकिन जब तक उसमें नमक नहीं डालोगे तब तक कोई आनंद। बोल कृष्ण भगवान की। सब्जी कितनी भी बढ़िया हो, जब तक नमक नहीं है तब तक उस सब्जी का कोई स्वाद नहीं है। नमक क्या है? जिसे राम रस कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे राम रस कहते हैं। राम रस जब तक नहीं डालोगे, मेरे गोविंद का रस जब तक नहीं डालोगे इन शास्त्रों में, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो बोले क्या करो? बोले 5वें वेद की रचना कर दो। ये भागवत 5वां वेद है, ये कल्प वृक्ष है, ये कल्प वृक्ष है। भागवत 5वां वेद है, ये कल्प वृक्ष है। जैसे कल्प वृक्ष की छाया में व्यक्ति गरीब नहीं रहता, ऐसे ही इस भागवत की छाया में बैठ करके कोई गरीब नहीं रहता है। क्या करें? बोले भागवत का निर्माण करिए। सरस्वती नदी में स्नान किया और जैसे ही स्नान किया और वैसे ही भगवती भागीरथी प्रकट हो गई। बोल कृष्ण भगवान की। और जब भगवती भागीरथी प्रकट हो गई तो गणेश जी ने लिखना शुरू कर दिया और व्यास ने बोलना शुरू कर दिया। भगवान गणेश लिख रहे हैं, 5 आज देव हैं हमारे, सदा भवानी दाहिनी सन्मुख खड़े गणेश, 5 देव रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये आज देव हैं, ये आदिकाल से चले आ रहे हैं। ईश्वर जीव प्रकृति 3 अनादि हैं, इनका कभी नाश नहीं होता। ईश्वर का कभी नाश नहीं होता, जीव का कभी नाश नहीं होता, प्रकृति का कभी नाश नहीं होता। ये 3 अनादि हैं जो आदिकाल से, ये 5 देव और ये तीनों चले आ रहे हैं। आज 18,000 श्लोकों की भागवत संहिता बनकर के तैयार हो गई। अब इसका प्रचार प्रसार कौन करेगा? इसके लिए 2 शिष्यों को भेजा। कहां? वन में, जहां सुखदेव जी महाराज तपस्या कर रहे हैं। तो दोनों शिष्यों ने 2 श्लोक बोले। बरहा पीरम नटवर बपु करणयो करण कारका। भगवान पीतांबरधारी कौन? वो मुरली वाला कृष्ण, बांके बिहारी, मोहन बनवारी, गोवर्धन गिरधारी, राज का रचैया, चीर का चुरैया, बंसी का बजैया, वो बांके बिहारी पीतांबर धारण किए हुए, मोर मुकुट पहने हुए, बंसी बजाते हुए गायों के पीछे आ रहे हैं। और गायों की खुरों की जो धूल उड़ रही है उनके माथे पर ऐसे लग गई है मानो कोई मोती चमक रहे। कितना सुंदर है। सुखदेव जी ने सुना, बोले इतना सुंदर है, इतना प्यारा है, लेकिन उसका भाव कैसा होगा? कहीं भाव गलत न हो। तो दूसरा श्लोक बोल दिया, अहो बकीयम स्तन कालकूटम। बकासुर की बहन जिसका नाम पूतना, पूतना स्तन से जहर लगा करके गई और भगवान के मुंह में जहर का स्तन दे दिया। लेकिन भगवान ने जहर के साथ दूध को भी पिया और उस पूतना को कौन सी गति दी? जो माँ यशोदा को दी। माँ यशोदा को जो गति दी वो पूतना को दी। इसलिए भाव अच्छा है, विचार अच्छा है, समभाव है। भगवान सम